नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, वैसे तो आपने पोस्ट देख ली होगी, पर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आने वाले समय में आपको किस तरह के एग्ज़ाम होंगे। और जो यूनियन कैबिनेट ने जो है अप्रूवल दे दिया है एनआरए के लिए, यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने के लिए। और इसके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा, जिससे क्या होगा कि जो मल्टीपल एग्ज़ाम होते हैं उनसे छुटकारा मिलेगा। और यह एग्ज़ाम जो है वो 12 भाषाओं में होगा। तो इन सभी के बारे में जो भी डाउट रहेंगे वो हम देखेंगे यहाँ पर, कि क्या क्या यहाँ पर फीचर हैं, कितने साल तक रहेगा, क्या कैसी प्रोसेस रहेगी, एसएससी, रेलवे और जो आईपीएस बोर्ड रहती है उनके एग्ज़ाम कैसे क्या कराए जाएंगे। और जो एग्ज़ाम सेंटर हैं उनको किस तरीके से स्थापित किया जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये दरअसल कल जो है वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है स्थापित के लिए अप्रूवल दे दी थी। और वर्तमान में क्या होता था कि जो सरकारी नौकरियां तलाश रहे उम्मीदवारों को कई भर्ती जो है वो एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाती थी, और अलग अलग जो है वो सभी के लिए परीक्षाएं दी जाती, जैसे कि एसएससी के लिए अलग देती, रेलवे के लिए अलग है, और बैंकिंग के लिए अलग रहती थी। ओके, तो इससे क्या होता था कि अलग अलग फॉर्म भरे जाते थे, और आपके एग्ज़ाम जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट भी होते थे। एग्ज़ाम एक ही टाइम पे दो दो एग्ज़ाम हो जाते थे, तो आप एक ही एग्ज़ाम दे सकते थे। तो ये सब जो है बाकी देखा जाए तो उम्मीदवारों को कई भर्ती एजेंसियों को शुल्क देना पड़ता था। विभिन्न परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, और हर साल करीबन जो है वो 1.25 लाख सरकारी नौकरियों का विज्ञापन किया जाता है, जिसके लिए 2.5 करोड़ उम्मीदवार विभिन्न परीक्षाओं में उपस्थित होते हैं। एक सामान्य पात्रता परीक्षण इन उम्मीदवारों को एक बार दिखाई देने और उच्च स्तरीय की परीक्षा के लिए इनमें से किसी भी या सभी एजेंसियां पर आवेदन करने के लिए सक्षम करेगा। आगे हम बात करें तो एनआरए सरकार और जनता में गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए साझा पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो रहेगा वो आयोजित किया जाएगा। जो नॉन गैजेट पोस्ट रहती थी गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर बैंक हुए, तो इनके लिए सिर्फ एक ही जो है वो टेस्ट अवेलेबल कराया जाएगा, जिसके थ्रू होगा, जो रहेगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस परीक्षण का उद्देश्य विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा चयन के लिए आयोजित कई परीक्षाओं को बदलना है। सरकारी नौकरियों में हर साल एकल ऑनलाइन परीक्षा होती है। ओके, तो हर साल जो गवर्नमेंट जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं जिसमें एक बार परीक्षा होती है, सिंगल ऑनलाइन टेस्ट जो है वो कराया जाएगा। आगे हम बात करें यहाँ पर, तो ये परीक्षा जो रहेगी, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रहे, साल में 2 बार होगा, जिसमें रिक्त पदों पर भर्ती की सुविधा जो ग्रेजुएट लेवल के हैं, जो 12वीं स्तर के हैं और 10वीं स्तर के लिए अलग अलग जो है वो सीईटी होगा, अलग अलग जो है वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा। ये जो है वो 12 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा, और यह एक बड़ा बदलाव है। जैसे कि परीक्षा के लिए जो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो जॉब रहती थी, उनके लिए सिर्फ 2 ही भाषाओं में जो है वो आयोजित किया जाता था, हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन अब जो है ये 12 भाषाओं में किया जाएगा। सीईटी के साथ शुरू करने के लिए 3 एजेंसियों द्वारा की गई भर्तियों को कवर किया जाएगा। तो जो सीईटी का एग्जाम रहेगा, इसमें 3 एजेंसियां मुख्यतः रोल निभाएंगी, और इसी के थ्रू जो है ये भर्तियां कवर की जाएंगी, जैसे कि कर्मचारी चयन आयोग, जिसे हम एसएससी बोलते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और जो बात की जाए तो बैंकिंग कार्मिक चयन संस्था यानी आईपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ओके, तो ये 3 संस्थाएं जो रहेंगी जो मेन रोल निभाएंगी, और चरणबद्ध तरीके से जो है विस्तारित किया जाएगा इनको। आगे बात की जाए तो वर्तमान में प्रचलित शहरी पूर्वाग्रह को हटाने के लिए भारत भर में 1000 केंद्रों में सीईटी आयोजित की जाएगी। तो भारत भर में जो है वो इसके 1000 केंद्रों को स्थापित किया जाएगा। वहाँ जो है देश के हर जिले में परीक्षा केंद्र होगा। ओके, तो देश के हर जिले में परीक्षा केंद्र होगा।
आगे हम बात करें तो उम्मीदवारों को जो शॉर्टलिस्ट करने के लिए प्रथम स्तर की परीक्षा होगी, और इस स्कोर कार्ड जो रहेगा वो कितने सालों के लिए, 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। सीटी के अधीन आने के लिए उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। आप इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को कितनी भी बार दे सकते हो, बस ध्यान रखना है कि आपकी एज, जैसे कि हर एग्जाम के लिए एज एज जो है वो लिमिट रहती है, चाहे जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी एससी और एसटी रहते हैं तो उनको जो है वो रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो वो उस हिसाब से उनके लिए ये एग्ज़ाम रहेगा। ओके, आगे हम बात करें तो कई परीक्षाओं में उपस्थित होने की परेशानी दूर होगी इससे। एकल परीक्षा शुल्क वित्तीय बोझ को कम करेगी। आपको जो है वो, अगर आप साल में 2 बार एग्जाम देते हो इसको, तो आपको 2 बार ही फीस भरनी पड़ेगी, वरना आपको अलग अलग पहले बहुत सारी फीसें बननी रहती थी। अब देखना पड़ेगा कि ये फीस जो है वो कितनी निर्धारित करते हैं। अब पता पड़ा फीस ज़्यादा निर्धारित कर दी तो वो भी तो एक तरीके से वित्तीय बोझ ही होगा ना। ओके, बाकी अगर देखा जाए तो चूंकि परीक्षा हर जिले में आयोजित की जाएगी, इसलिए यह उम्मीदवारों के लिए यात्रा और रहने की लागत को काफ़ी हद तक बचाएगी। अपने ज़िले में परीक्षा के अधिक से अधिक महिलाएं जो उम्मीदवार हैं वो भी सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहन होंगी, और परीक्षा की तारीख के टकराव के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले क्या होता था, परीक्षाएं जो होती थी वो एक ही एग्ज़ाम डेट पर हो जाती थी, जैसे कि मान लो एसएससी हुआ, रेलवे हुआ। ओके, तो आप तो एक ही एग्ज़ाम देने पाते थे, तो ये जो है यहाँ पर अब नहीं होगा। आगे हम बात करें तो उम्मीदवारों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करने की परेशानी दूर होगी। ओके, और इसमें क्या होगा कि जो भर्ती चक्र काफ़ी कम होगा। तो जो भर्ती चक्र काफ़ी कम होगा, परीक्षा पैटर्न में मानकीकरण लाता है। परीक्षा एग्जाम पैटर्न जो रहेगा एक स्टैंडर्डाइज रहेगा सभी के लिए, और विभिन्न भर्ती एजेंसियों की लागत कम करता है। 600 करोड़ रुपए की कम से कम इसमें बचत होगी, ऐसा मानना है भारत सरकार के द्वारा। और अगर आप कोई भी शिकायत, आप कुछ पूछना चाहते हो, शिकायतें जवाब करना चाहते हो, तो आपके लिए यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। आगे बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी सह पंजीयनी अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसाइटी होगी। यानी जो आप जब ये एग्ज़ाम दोगे तो आपके लिए एक पंजीयनी जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा, पंजीयनी करना पड़ेगा। और इसमें रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि होंगे, और जैसे कि बात की जाए भारत सरकार के सचिव के पद के अध्यक्ष होंगे। वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी, आईएपीएस, ये सभी जो है वो इसमें शामिल होंगे। ओके, तो 1517.57 करोड़ रुपए जो है भारतीय एजेंसी के लिए प्रोवाइड करा गए हैं भारत सरकार द्वारा। ओके, तो इसे जो है वो भारत सरकार द्वारा एनआरआई को जो है वो ये दे दिए गए हैं, और इसके थ्रू जो है वो व्यय 3 वर्षों की अवधि के लिए किया जाएगा। इतने रुपए जो है वो 3 वर्ष के लिए किया जाएगा। और एनआरआई एक अत्याधुनिक संस्था होगी जो अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोत्तम प्रथाओं को लाएगी। केंद्र सरकार जो है ये भर्ती क्षेत्र में करेगी। अब ये सीईटी का जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल के लिए वैध रहेगा, तो उसका क्या कैसा रहेगा कि जो परिणामों की घोषणा की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। जो परिणाम तारीख जो रहेगी आपकी, जिस दिन आप एग्जाम देंगे उससे लेके नहीं 3 वर्ष तक ये स्कोर कार्ड जो है वो वैलिड रहेगा, वैध रहेगा। ओके, और वैध स्कोर कार्ड के सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों को वर्तमान स्कोर माना जाएगा, कोई प्रतिबंध नहीं हुआ। ऊपरी सीमा में सीईटी विषय में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की संख्या पर रहेगा। तो ये जो है वो बात की मैंने बताया था, जैसे कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं और अन्य श्रेणियां हैं जिनको छूट दी जाती है, तो वो उतने टाइम तक एग्जाम दे पाएंगे। बाकी जो ग्रेजुएशन हुए, 10वीं पास 3 स्तर के एक अलग सीईटी आयोजित की जाएगी इसमें। और गैर तकनीकी पदों के लिए जो 10वीं पास अभ्यर्थी हैं जिनके द्वारा वर्तमान में भर्ती की जाती है,
तो जो कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी, आरआरबी और बैंकिंग संस्था जो रहेगी इसमें भूमिका निभाएगी। सीईटी स्कोर कार्ड पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर भर्ती के अंतिम चयन परीक्षा के अलग अलग स्तर जैसे सेकंड, थर्ड आदि के माध्यम से की जाएगी। ओके, तो यही सब बातें हैं। शेड्यूलिंग सेंटर ये सभी जो है स्थापित किए जाएंगे आने वाले समय में, और 12 भाषाओं में ये सुविधा जो है एग्ज़ाम किए जाएंगे सभी। और अब हम बात करते हैं कई भर्ती स्कोर की बात करें तो प्रारंभ में स्कोर का उपयोग 3 प्रमुख भर्ती एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। हालांकि समय की अवधि में यह है कि उम्मीद के केंद्र सरकार की अन्य भर्ती एजेंसियां इसे अपनाएंगी। इसके अलावा यह होगा कि पब्लिक में जो अन्य एजेंसियां के साथ साथ निजी डोमेन के लिए खुला यदि वे स्वयं इसे चुनते हैं, तो इस प्रकार लंबे समय में सीईटी स्कोर कार्ड केंद्र सरकार, राज्य में अन्य भर्ती एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है। तो ये अन्य भर्तियों जैसे कि स्टेट लेवल की जो एग्ज़ाम होती हैं तो उसमें भी इसको लंबे समय में सीईटी स्कोर कार्ड जो है वो साझा किया जा सकता है। सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी क्षेत्र में इस तरह की मदद करेगा और बचत और भर्ती पर खर्च के लिए समय संगठन रहेगा। ओके, तो यही सब दिया हुआ है। बाकी अगर आपका और कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो इस तरीके से आने वाले समय में आपके एग्ज़ाम होंगे, और साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा सभी के लिए। तो देखते हैं क्या कैसी प्रोसेस रहती है। अभी तक तो जितनी भी संस्थाएं जो बनी हुई हैं वो कहीं ना कहीं घपला कर देती हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अब इसे देखते हैं कितना इम्प्लीमेंट होता है इसके ज़रिए। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।